नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर वही आपका मनपसंद सेगमेंट टॉप स्टोरीज विद सोनू यादव लेकर। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए इस पहेली के साथ। काली हूँ पर काग नहीं। जी हाँ दोस्त, बड़ी मज़ेदार पहेली है। काली हूँ पर काग नहीं, लंबी हूँ पर नाग नहीं, बल खाती हूँ पर ढोर नहीं, बांधते हैं पर डोर नहीं। सोचो सोचो क्या उत्तर हो सकता है इसका। आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं पता है तो आई प्रॉमिस वीडियो के आखिरी में पहेली का उत्तर दे के जाऊँगा। तो करते हैं शुरू सेगमेंट। आज की कहानी है हमारी बागबान। बागबान यानी बाग को जन्म देने वाला या बच्चों को जन्म देने वाला पिता, यूँ कह लीजिए। तो वो किस प्रकार से रखवाली करता है, किस प्रकार से पालता है बच्चों को, किस प्रकार से मैनेज करता है, हर चीज़ उपलब्ध करवा देता है। तो यही बात ईश्वर पे भी लागू होती है। वो भी बागबान है, हम उसके बच्चे, उसको हमारी सब फिक्र रहती है। तो बागबान की शुरुआत होती है एक गरीब पंडित जी के घर से। एक गरीब पंडित जी थे। अब उनकी बेटी का विवाह हुआ। विवाह के समय नज़दीक आ गया। घर में कुछ पैसे नहीं, कहाँ से क्या करे। उसने सोचा कथा भागवत भी चल नहीं रहा है, कोई करवा नहीं रहा है, पानी गिर नहीं रहा है, गांव में समय ठीक चल नहीं रहा है, शादी कैसे होगी बेटी की। तो उसने सोचा चलो मैं मंदिर में ही कथा सुनाता हूँ भगवान राम को, और वहाँ पे जो कुछ लोग आएंगे और जो दक्षिणा देंगे तो उससे मैं गुजारा कर लूँगा। अब दोस्तों उसने कथा सुनाई। 5-7 लोग आते, 1-1 रुपये आरती में चढ़ाते तो 5-7 रुपये होते। अब क्या हो उससे। एक सेठ एक दिन मंदिर में दर्शन करना है, तो उसने मंदिर के यहाँ कान लगा के सुना, तो उसे कुछ गुप्तगू सुनाई दी। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से कह रहे थे कि ये हमको कथा सुना रहा है ब्राह्मण, इसकी बेटी की शादी है, इसके लिए तुमने कुछ किया कि नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, इसको 100 रुपये दिलवा देंगे। मैं कहीं से भी दिलवाऊं, पर इन पंडित जी को 100 रुपये दिलवा दूंगा। अब सेठ ने सुना तो उसके मन में लोभ आ गया। उसने कहा पंडित जी को तो 100 रुपये हनुमान जी दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, तो क्यों ना मैं इस अवसर का लाभ उठा लूं, फायदा उठा लूं। तो बागबान जो कहानी है उसका अर्थ मैंने शुरू में ही बताया था कि कैसे पालना है। सेठ को भी ईश्वर देता है और ब्राह्मण को भी ईश्वर देता है, यानी बागबान वो पालता है, मैनेज करता है। तो अब देखो कैसे व्यवस्था करवाता है वो पंडित जी की। अब सेठ ने होशियारी दिखाई और गया पंडित जी के पास। पंडित जी आपकी आरती में कितने रुपए आते? बोले 5-7 रुपये आते। तो बोले मैं आपको 50 रुपये दूंगा, शर्त यह है कि जितने भी आए वो सब आप मेरे को दे देना। उस जमाने में 50 रुपये बहुत होते थे, उस जमाने की बात है। दादी के मुंह से सुनी थी कहानी, सोचा सबको प्रसाद मिलना चाहिए दादी का। पंडित जी ने हाँ कर ली। अब 50 रुपये सेठ को दे दिए और आरती हुई, कथा हुई, तो उसमें तो 5-7-10 रुपये आए, क्योंकि लोग आते नहीं थे सुनने में। अकाल का समय चल रहा था, पानी गिर नहीं रहा था। अब सेठ को बड़ा गुस्सा हुआ, इरिटेट होने लगा कि भगवान भी झूठ बोलते यार, नहीं मुझे 50 रुपये का चूना लगवा दिया। चलो इंतजार करता हूँ मैं अगले दिन। अगले दिन फिर कथा हुई, 5-7 लोग आए तो 5-7 रुपये आरती में आए।
अब उसके तो 50 चला गया, तो वो वहीं रुका, सब चले गए, पंडित जी भी चले गए उसके बाद। अब उसने फिर कान लगाया तो मंदिर में गुप्तगू सुनाई दी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि पंडित को आपने 100 रुपये दिलवाए कि नहीं दिलवाए? तो कि दिलवाए तो नहीं, 50 रुपये दिलवाए, व्यवस्था करवा दूंगा। अब उसको गुस्सा आया कि क्या 50 भी मेरे से दिलवाए इन्होंने और क्या व्यवस्था करवाएंगे। तो उसने हनुमान जी को एक मुक्का मारा, हनुमान जी की मूर्ति। अब बागबान का क्लाइमेक्स देखिए, जैसे ही मुक्का मारा, मुक्का मूर्ति से चिपक गया। अब बात जोर जोर से सुनाई देने लगी, जो गुफ्तगू हो रही थी वो ऊंची आवाज में हो रही है। क्या हनुमान जी 2 दिन हो गए, अभी तक आपने 100 रुपये पंडित को दिलाए नहीं? बोले हनुमान जी बोले भगवान 50 तो दिलवा दिए, 50 के लिए सेठ का मुक्का पकड़ रखा है, ये 50 और देगा तभी इसका मुक्का छूटेगा। अब सेठ ने कहा सब लोग नहीं आए, उसके पहले मैं हाँ कर लूँ, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी मेरी, कि ये पंडित से भी खाना चाहता था। अब उसके लोभ के कारण वो फंस गया। उसने कहा हनुमान जी महाराज छोड़ दीजिए, मैं 50 और पंडित जी को दे दूँ। हनुमान जी ने कहा भगवान 100 रुपये की व्यवस्था हो गई। अब उसने संकल्प कर लिया और पंडित को 50 और दे दिए। बोले आपने तो 50 में कही थी, तो नहीं पंडित जी 50 और रख लीजिए मेरी तरफ से और मुझे क्षमा कीजिए। तो देखा दोस्तों, बागबान कैसे अपने पेड़ पौधों की, अपने बच्चों की समस्या का समाधान करता है, निराकरण करता है। कैसे एक पंडित की मदद की बागबान ने, क्योंकि ईश्वर ही सबसे बड़ा बागबान, सबसे बड़ा पिता वही है। मुझे स्मरण हो आया, ईश्वरंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी बागबान, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और समय हो चला है पहेली का उत्तर देने का। पहेली थी काली हूँ पर काग नहीं। क्या पहेली थी दोस्तों? काली हूँ पर काग नहीं, लंबी हूँ पर नाग नहीं, बल खाती हूँ पर ढोर नहीं, और बांधती हूँ पर डोर नहीं। तो दोस्तों इस पहेली का उत्तर है चोटी। थी ना मज़ेदार? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ, एक ज़बरदस्त कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।